बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो सामने लिखा गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जो कि क्या है, 4 कामा -7। तो 4 कामा -7 का जो है हम कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, इसका जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ये किसी z के इक्वल है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 कामा -7। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 4 -7 आयोटा। हमें पता है कि इसमें जो पहला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है हमारे पास, इमेजिनरी। तो हमने ब्रैकेट और कामे को हटाया, कामे को हटाएंगे तो दूसरे के साथ आपके पास क्या लग जाएगा, आयोटा। पहला रियल पार्ट आएगा और दूसरा आपके पास कौन सा पार्ट आएगा, इमेजिनरी। ओके, अब हमने करना है इसका इनवर्स फाइंड। तो जब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इनवर्स। तो यहाँ पे हम दिस इंप्लाइज लगा देंगे, दिस इंप्लाइज जी इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 -7 आयोटा का इनवर्स। हमने इधर भी इनवर्स ले लिया, हम लोगों ने इधर भी इनवर्स ले लिया। तो इनवर्स लेने के बाद हमें पता है जब पावर माइनस में हो तो जब उसको फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाता है तो वो पावर प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनेगा, 1/4 -7 आयोटा की पावर 1। तो वर्स इज इक्वल टू 4 -7 आयोटा की पावर -1 है। तो जब हम उसको फ्रैक्शन के नीचे लेके जाएंगे तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -7 आयोटा की पावर 1। उसको हम अब नहीं लिखते हैं क्योंकि वो पावर ऑलरेडी 1 ही है। ओके, तो ये हमारे पास जी इनवर्स है। हमेशा जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आयोटा जो है वो फ्रैक्शन के नीचे नहीं आना चाहिए। जब भी वो आयोटा फ्रैक्शन के नीचे आएगा तो हम उसको करेंगे रैशनलाइज। और रैशनलाइज आप लोगों को पता है किस तरीके से किया जाता है। रैशनलाइज आपको ये इलामत, आयोटा की वाली जो इलामत होती है वो चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ओके, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 7 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर दिया है। अब नीचे देखें, अगर आप डिनोमिनेटर में दोनों में देखें तो क्या है, 4 -7 आयोटा है और 4 + 7 आयोटा है। तो यानी कि a - b a + b, तो a² - b² का फार्मूला बन गया। और ऊपर तो एज इट इज हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो चेक करें, चेक कीजिएगा जरा, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कि जी इनवर्स, ओके, जी इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 + 7 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आएगा। और नीचे आपके पास क्या बनेगा, नीचे आपके पास बनेगा 4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a² - b²। ये हमारे पास क्या बनेगा, मजीद वो बनेगा 4 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 - 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। मजीद ये बन जाएगा 4 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या देगा, -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। सामने हम रीजन में लिखेंगे कि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल था जी, -1 के इक्वल था। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह पे -1 लिख दिया है। तो ये आपके पास बनेगा 4 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 16 + 49। ओके, नीचे अब आयोटा खत्म हो चुका है तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 49 + 16 कितने बन जाएंगे, 65। तो हम 65 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4/65 अलग अलग करेंगे प्लस 7/65 आयोटा, क्योंकि इसके साथ आयोटा था। अब देखें आपके पास क्वेश्चन किस में दिया गया, क्वेश्चन आपको कॉमे की फॉर्म में दिया गया तो हम उसको आंसर भी कॉमे की फॉर्म में देंगे। हमारे पास पीछे आंसर, पीछे क्या चल रहा था हमारे पास, जी इनवर्स। तो जी इनवर्स आपके पास आ जाएगा 4/65 7/65 और ब्रैकेट लगा देंगे और अब आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ गया 4/65 7/65। ये आपके पास 4 -7 का जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी जो है हमारे पास लिख दिया गया है, यानी कि √2 -√5। पहले क्वेश्चन का पार्ट 2, जैसे हमने पहला पार्ट हल किया है वैसे हम इस पार्ट को हम सॉल्व करने की अब कोशिश करेंगे। सेम टू सेम स्टेप होंगे, तो आप जरा चेक करें इसको
क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, हम लेट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5, इस तरीके से। ओके, स्क्वायर रूट 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5, तो हम ब्रैकेट को हटाएंगे और कॉमा को भी हटाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, यानी कि हमने कॉमा को भी हटा दिया और हमने ब्रैकेट को भी हटा दिया। जो दूसरा पार्ट था वो मेरिट पार्ट था, तो उसके साथ आप लोगों ने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। अब हम करेंगे इसका इनवर्स फाइंड, तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा z इनवर्स, इधर भी इनवर्स लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा का इनवर्स। यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज लिखेंगे। दिस इंप्लाइज का मतलब होता है कि इससे हम ये स्टेप लिख सकते हैं। तो जब इनवर्स फाइंड करेंगे इस साइड पे z इनवर्स ही रहे, इस साइड पे क्या होगा, जो पावर -1 है जब हम उसको फ्रैक्शन के नीचे लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन इसके पहले पार्ट में किया। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो हमारे पास क्या आया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको फ्रैक्शन के नीचे लेके पॉजिटिव बना दिया इसकी पावर को, फिर 1 हम लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो अब हम इसको यहाँ पे करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि आपके पास आयोटा फ्रैक्शन के नीचे आ गया और मैंने आपको कहा है कि फ्रैक्शन के नीचे आयोटा आएगा, तो उसके बाद हम रैशनलाइज करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और डिवाइड बाय भी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। उसके बाद ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा और नीचे क्या है, a माइनस b a प्लस b, यहाँ पे a स्क्वायर रूट 2 है और b आपके पास स्क्वायर रूट 5 आयोटा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा, which is equals to स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b वाला फार्मूला हम सामने लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b के, हमने यहाँ पे भाई ये वाला फार्मूला यूज किया है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 और फिर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो आ जाएगा 5 और आयोटा का लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -1। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, ओके यहाँ पे आप -1 लिखा ना तो आप सामने यहाँ पे भी रीजन लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है वो क्या होती है -1, कि यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर आ रहा था ना उसकी वैल्यू हमने डायरेक्टली -1 लिख दी है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7 सॉरी प्लस 5 टोटल 7 बनेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाय 7 कॉमा स्क्वायर रूट 5 बाय 7। मैंने a का जो स्टेप है वो शॉर्ट कर दिया क्योंकि इससे पहले लिखना था स्क्वायर रूट 5 बाय 7 आयोटा, लेकिन मैंने फिर उसको कॉमे की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया तो मैंने उसको आंसर भी किसकी फॉर्म में दे दिया है, कॉमे की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या आ गया है z इनवर्स। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, उस 2 का पार्ट 1 है। 2 क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप लोग सेपरेट करें। तो सेपरेट का तरीकाकार वही होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रैशनलाइज करना होगा और रैशनलाइज में जो आपके पास ऊपर जो नीचे दिखाई दिया 4 + 5 आयोटा उसको आपने यहाँ पे अलामत चेंज करके जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन अब यहाँ पे मजीद एक्स्ट्रा काम यही होगा कि बस जो ऊपर पहले तो 1 होता था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे 2 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। तो बस ये एक्स्ट्रा काम होगा, बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले किया है, जो हमने इनवर्स फाइंड किया था। लेकिन चले यहाँ पे हमने सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करना है, तो सबसे पहले वही हम काम करेंगे, यहाँ पे इसको लेट करेंगे। लेट z is equals to 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा। हमने इसको z के इक्वल लेट कर लिया है। z के इक्वल लेट करने के बाद हम इसको करेंगे रैशनलाइज, यानी कि इसकी अलामत चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो z is equals to 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय
4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। इसकी अलामत चेंज करके नीचे वाले के जो डिनोमिनेटर में है आयोटा के साथ जो भी प्लस है तो उसको हमने माइनस लिख दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस 7 आयोटा को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 2 4 आपके पास क्या आ जाएगा 8, फिर इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 और साथ में क्या है आपके पास आयोटा है। 2 का हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस 7 आयोटा की बारी है, हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 7 आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा माइनस का 28 आयोटा और फिर माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा 5 आयोटा के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 7 5 35 और साथ में आयोटा है और आयोटा दो दफा है तो आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा था और इसके साथ भी आयोटा था, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास वही a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये दोनों आयोटा की वैल्यू है तो इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा z इज इक्वल टू 8 फिर माइनस दोनों की वैल्यू दोनों के साथ माइनस है तो 28 और 10 38 बन जाएंगे तो माइनस के 38 आयोटा और फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का 35 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 और फिर इसी के बाद माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया है -1। तो z आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 38 आयोटा और प्लस माइनस माइनस का क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 8 प्लस का है और माइनस का 35 है, ये रियल पार्ट है तो माइनस के 35 में प्लस के 8 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके पास माइनस के 27 और फिर माइनस का 38 आयोटा डिवाइड बाय 41। तो z आपके पास बन गया है जी -27 बाय 41 -38 बाय 41 और साथ में आयोटा। तो हमने क्या कर दिया है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया है अलग अलग कर दिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि आप लोग जो इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट इन दोनों को क्या करें अलग अलग। तो इसका पार्ट नंबर 1 था। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ और पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 हमारे पास सामने लिखा गया है जो कि क्या है -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + आयोटा। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर वही हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा तो उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा जरा, लेट करते हैं कि ये z के इक्वल है। लेट z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + आयोटा। अब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा z इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर फिर +2 फार्मूले का पहली रकम -2 और दूसरी रकम क्या आ जाएगी आपके पास 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। हमने क्या किया है समझिए ये -2 जो है ये a है और ये b है तो क्या किया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b होल के स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो -2 का स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 क्योंकि माइनस स्क्वायर के साथ खत्म हो जाती है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और साथ में आयोटा का क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 4 3s are 12 तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो हमने क्या किया इनके स्क्वायर्स ओपन किया और मल्टीप्लिकेशन कर दिया जो हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर थी। ये हमारे पास बनेगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -9 फिर माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 9 तो माइनस का 5
तो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो ये सेम टू सेम अब ऐसे बन गया जैसे हमारे पास इससे पहला क्वेश्चन जो हमने किया है। अब हम यहाँ पे इसको करने लगे हैं रैशनलाइज। तो ये बनेगा z इज इक्वल्स टू -5 -12 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। इसकी लामा चेंज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब फिर वही बात मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर -5 को लेके दोनों के साथ, फिर माइनस के 12 को आयोटा को लेके दोनों के साथ। तो -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -5 माइनस आयोटा के साथ माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा बन जाएगा। फिर माइनस का 12 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा यहाँ पे भी आयोटा यहाँ पे भी, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। दोबारा चेक कर लेते हैं। माइनस के 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -5 माइनस माइनस अब प्लस, तो प्लस का 5 आयोटा, फिर माइनस का 12 आयोटा और फिर माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 5, उसके बाद -12 और प्लस का 5 आपके पास बन जाएगा माइनस का 7 आयोटा। उसके बाद ये आपके पास क्या बनेगा माइनस का 12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस देगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस इसके साथ यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगी। डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास 1 और यहाँ पे माइनस और अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये देखिएगा जरा -12 और -5 यह आ जाएगा माइनस का 17 और फिर माइनस का 7 आयोटा। हमने रियल को ऐड कर दिए, दोनों रियल पार्ट है तो उनको आपस में ऐड कर दिया। और यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2। अब इनको अलग अलग करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 17 डिवाइड बाय 2 माइनस 7 बाय 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया रियल पार्ट अलग हो गया है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। जी तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 लिख दिया गया है कि आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब तो ये तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया है, तो चलें इसको हम ट्राई करते हैं सेम टू सेम स्टेप पे। तो देखें लेट करेंगे ये किसके इक्वल आपके पास z के इक्वल। तो लेट z इज इक्वल्स टू आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो सिंपल रैशनलाइज कर दें, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और 1 माइनस आयोटा के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा, और आयोटा को जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आयोटा क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, वही a प्लस b है माइनस b का फार्मूला। तो ये आपके पास क्या बनेगा ऊपर बनेगा आयोटा माइनस फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर अगेन क्या होगा -1। तो ये आपके पास बनेगा which is equals to z और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +1 हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू इसको सीधा करके लिख लें 1 प्लस आयोटा लिख लें, यानी कि 1 को इस साइड पे लिख लिया जस्ट, और नीचे क्या आ गया है 2। तो z आपके पास बन गया है 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, या आयोटा बाय 2 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गया रियल पार्ट अलग हो गया है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट हम अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। तो ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था हमारे पास, उसमें भी ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे भी ऊपर स्क्वायर आ चुका है। तो पहले हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करने के बाद फिर मजीद इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 को जो है वो सेपरेट स्क्वायर ओपन किया था, तो इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे। a + b होल का स्क्वायर है तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि किसके इक्वल आपके पास z के इक्वल है। तो लेट z इज इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा।
अब इसका स्क्वायर है तो ओपन करें, आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम 4 है और दूसरी रकम क्या है 3 आयोटा है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो क्या किया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला अप्लाई कर दिया। a यहाँ पे 4 है और b यहाँ पे क्या है आपके पास 3 आयोटा है। ओके 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4 8 8 3 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, बाकी ऐसे लिख देंगे। ओके मजीद आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 16 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर की -1, तो -9 आ जाएगा, -9 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा है, तो आपके पास क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा लिख देंगे, सॉरी क्योंकि यहाँ पे तो कुछ किया नहीं है। अब 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 7, तो z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा आपके पास। तो z अब हम यहां पे इसको करेंगे रैशनलाइज, तो रैशनलाइज इसके अलावा चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या होगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किसको 7 को दोनों के साथ, फिर 24 को दोनों के साथ। 7 4 कितना होता है आपके पास 28 और फिर 7 3 21 आयोटा, इलामते प्लस रहेंगे ऊपर डिनोमिनेटर में सारे प्लस के साथ ही हैं। उसके बाद 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 24 और 24 48 48 और 48 कितना होता है 96 आयोटा, 4 4 16 1 कैरी और 4 2 8 और 1 9। इस तरीके से क्या आ जाएगा प्लस 24 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 12 2 और 3 2 6 और 1 7 आयोटा डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। चलें जी, अब हम क्या करेंगे इसके जो है रियल को और इमेजिनरी को ऐड करेंगे, तो ये आपके पास फिलहाल तो चलेंगे 28 ही है और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 6 और 1 7 9 और 2 11, तो 1 1 7 और 7 में आयोटा के दोनों के साथ क्या था प्लस था। उसके बाद प्लस 72 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आना चाहिए था, यस आयोटा मल्टीप्लाई भी होता तो आयोटा स्क्वायर आना चाहिए था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 72 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना है आपके पास 16 और फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये दोनों पार्ट्स कौन से हैं रियल पार्ट है जिनको आपस में ऐड करते हैं, तो ये माइनस का 72 है और ये प्लस का 28 है। माइनस का 72 में से प्लस के 28 जाएंगे तो 12 में से 2 जाएंगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे 4, सो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 और इसी तरीके से 6 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। फिर प्लस का 117 आयोटा, लेकिन इसके साथ क्या आएगी माइनस की अलामत आएगी क्योंकि 72 जो है ना ये वैल्यू बड़ी है और उसके साथ माइनस है, डिवाइड बाय 16 और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 44 डिवाइड बाय ये कितना है 25 प्लस 117 आयोटा बाय 25, तो ये आपके पास क्या हो गया है रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया है अलग अलग हो गया। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है -44 बाय 25 और उसके बाद इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट वो आपके पास क्या आएगा 117 आयोटा बाय 25। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास सामने लिख दिया गया है कि प्रूव दैट z is equal to z conjugate if and only if z is real। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें i डबल f यानी कि if and only if का यूज किया गया है। if and only if जो है वो मैथ में तब यूज किया जाता है कि उससे एक साइड लेके दूसरी साइड और फिर दूसरी साइड लेके पहले वाली साइड जो है ना ये प्रूव की जाती है।
IFF इफ एंड ओनली इफ की शॉर्ट फॉर्म है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, ये लेट करेंगे और प्रूव करेंगे z इज रियल। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि z इज रियल लेट करेंगे और z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्रूव करेंगे। तो चेक कीजिएगा जरा हम इसको किस तरीके से करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट सॉल्यूशन में लेट करेंगे कि z आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, तो a प्लस आयोटा b हमने इसको लेट कर लिया। फिर a और b कहां से होने चाहिए, रियल नंबर में से होने चाहिए। a और b दोनों रियल नंबर है और साथ में ये अब इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। तो z कॉन्जुगेट क्या रहेगा, z कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा के साथ जो इलामत होती है उसको सिर्फ चेंज कर दिया जाता है, वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। तो z का कॉन्जुगेट जो बनेगा वो a माइनस आयोटा b बन जाएगा। अब हम लेट ये करेंगे और प्रूव ये करेंगे। हम यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं, हम करते हैं लेट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट we are to prove z is real। कि भाई हम ये लेट कर रहे हैं, हमने z is real प्रूव करना है। तो यहां पर क्या करेंगे कि since z is equals to z conjugate, चूंकि हमने z is equal to z conjugate is equal to z लेट किया हुआ है तो हमने उसको लिख लिया। तो आपके पास क्या है, z conjugate आपके पास है a माइनस आयोटा b, वैल्यू रख रहे हैं इनकी, इज इक्वल टू z क्या है आपके पास, ये आपके पास है a प्लस आयोटा b। तो देखें a और a दोनों साइड पे सेम है, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, कैंसिल। ये आयोटा b उस साइड पे चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आयोटा b प्लस आयोटा b। तो ये आ जाएगा z 0 इज इक्वल टू 2 आयोटा b। तो ये देखें 2 आयोटा b है वो इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू तो तभी बरकरार रहती है ना जब दोनों साइड पे 0। तो इस साइड पे ये 0 कब हो सकता है, 2 तो 0 हो नहीं सकता, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है तो वो भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है b यहाँ पे क्या है, 0। तो यहाँ पे हम ये रीजन देंगे, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0 बिकॉज 2 आयोटा तो भाई 0 नहीं हो सकता, 2 आयोटा कैन नेवर बी 0, 2 आयोटा यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे क्या है b 0 हो सकता है, तब ये इक्वालिटी आपके पास क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। तो ये जो b की वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे यूजिंग इन 1। तो हम क्या करेंगे जी, यूजिंग इन 1, इसको 1 में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, यानी कि b की जगह पे क्या लिख दिया है 0, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया है a। तो देखिए यहाँ पे आयोटा रहा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, सो z इज रियल। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट लेके z रियल प्रूव करवा दिया है। अब हमने क्या करवाना है, z रियल लेके z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्रूव करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ना एक वर्ड यूज करते हैं कन्वर्सली का, कन्वर्सली। तो कन्वर्सली हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट करते हैं कि आपके पास क्या है, z इज रियल, हमने ये लेट कर लिया है। वी आर टू प्रूव, अब हम क्या प्रूव करेंगे जी, वी आर टू प्रूव z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, या z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये हमने प्रूव करवाना है। सिंस चूंकि हमने z इज रियल किया तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस z इज रियल, सो क्या होगा, सो z आपके पास हम लेट कर लेते हैं कि वो एक ही इक्वल है, क्योंकि रियल जो है, और जब रियल है तो उसमें आयोटा तो फिर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वो भी a ही आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का तो हमें पता है कि वो तो सिर्फ आयोटा की इलामा चेंज करता है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 2 and 3 आपके पास क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो यहां से हमने क्या किया है, z को रियल लेके z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z प्रूव करवा दिया। तो एट द एंड हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है जी कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट if and only if z is real।